बैठ के बोर हो रहे हो तो आप कहीं बाहर घूमने चले जाओ, या अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना शुरू कर दो, या कोई काम कर लो, या फिर कोई घर में मूवी देख लो। लेकिन उन 2 दिनों के अंदर आप कोई भी स्पेंड नहीं करोगे। अगर बाहर खाना खाने का मन करे तो चलना रहता है, तो ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप उनको मत करो, लेकिन हाँ, शुरुआत में जो करना है कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 15 दिन में आप उन सबको मैनेज कर सकते हो। इसलिए महंगे खर्चे लास्ट के 15 दिन में खत्म करो। उनको जो यूज है वो उसमें यूपीआई यूज मत करो, क्योंकि जब आप यूपीआई यूज करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना ट्रांजेक्शन कर लिया पर डे में। तो आप सिर्फ बजट के आपने वॉलेट में सिर्फ उतना कैश रखो जितना आपको पर डे की जरूरत है, बाकी आप यूपीआई यूज मत करो। अगर वॉलेट में कैश खत्म हो गया तो समझो कि आपका पर डे का जो भी था वो खत्म हो चुका है। तीसरा तरीका, ये काफी अच्छा आइडिया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ के पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मंथ के एंड में अपना जो खर्चा है या अपनी जो पॉकेट मनी है उसको कैसे बचा के रखें। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमारी लास्ट एंड में होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है थंबनेल के अंदर, कि मंथ एंड के अंदर आके सभी जो मेरे भाई जॉब करने वाले हैं उन सभी का इतना ज़्यादा मतलब हाथ टाइट हो जाता है कि खर्च निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज मैं आपको इस टॉपिक में अंदर कम से कम 7 ऐसे आइडियाज बताने वाला हूँ जिससे आपका मंथ एंड में आके बिल्कुल पैसे की कमी नहीं रहेगी और एक अच्छा खासा अमाउंट सेव भी कर पाओगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाओगे। और सातवें वाला तो बहुत ही बढ़िया, आप अच्छी से बने रहिए वीडियो के अंदर, हम आपको दिखाएंगे कि लास्ट वाला जो कितना इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना। तो जैसा कि पहला जो रूल है वो ये है कि पहले आओ और पहले बचाओ। मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी सैलरी आती है वो सैलरी आते ही फटाक से सब खर्च करने लग जाते हैं और मंथ एंड में या लास्ट में जो बचता है उसे सेविंग के तौर पे यूज करते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो भी बचता है, ठीक है, जितनी भी आपकी सैलरी आती है उसका 10 या 20% आपको अलग ही रख देना है। जैसे ही सैलरी आती है फटाक से आप 10 से 20% अलग निकाल के रख दो। वो आपका पॉकेट अकाउंट हो सकता है, यूपीआई आईडी हो सकती है, कैश रख सकते हो, कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ पे आपको दोबारा उसको छूने की जरूरत ना पड़े। और ये आपका मंथ एंड में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मंथ एंड में या साल के एंड में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप ये मान के चलिए आप ये इसकी सेविंग कर रहे हो, ठीक है। आपको एक महीना इसको हाथ भी नहीं लगाना है। शुरुआत का जितनी सैलरी आती है उसका 20%। दूसरा जो तरीका है आपके लिए वो तरीका ये है कि डेली बजट सेट करो। डेली बजट सेट करने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपने 15 तारीख तक आ गए, आप सैलरी का खर्चा यूज करते करते अभी आपके पास बचे हैं 6,000 रुपये और बाकी के 15 दिन बचे हैं। तो आप एक काम करो, डेली का बजट सेट करो। जैसे मान लो 6,000 को डिवाइड करो 15 से, 6,000 डिवाइड बाई इक्वल टू 400, ठीक है, 400 रुपये आ गए। अब आपको बाकी के जो 15 दिन है उसी 400 में से ही निकालने हैं। समझ रहे मेरी बात? आपको उसी 400 में से ही बाकी के 15 दिन निकालने हैं। ना आप उससे बाहर जाएंगे, ना तो आप उससे कम कर सकते हो, लेकिन 400 से ज्यादा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं आप इधर उधर से पैसे मांगोगे जो बाद में देने पड़ेंगे। और यही सबसे गलत तरीका है जब इंसान कहीं ना कहीं कर्जदार की कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है। अभी जो तीसरे वाला तरीका है वो तो सबसे बेस्ट है। मतलब ये कि आपको यूपीआई और वॉलेट का यूज नहीं करना है, आपको ओनली फॉर कैश का यूज करना है। कैश का यूज क्यों कह रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि 400 रुपये पर डे का खर्च आ रहा है, तो आप 400 रुपये वॉलेट में रखो, बाकी के जो है आपकी यूपीआई वॉलेट यूपीआई में या कहीं भी रखो, लेकिन पर डे को जो यूज है वो उसमें यूपीआई यूज मत करो। क्योंकि जब आप यूपीआई यूज करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना ट्रांजेक्शन कर लिया पर डे में। तो आप सिर्फ बजट के आपने वॉलेट में सिर्फ उतना कैश रखो जितना आपको पर डे की जरूरत है, बाकी आप यूपीआई यूज मत करो। अगर वॉलेट में कैश खत्म हो गया तो समझो कि आपका पर डे का जो भी था वो खत्म हो चुका है। तीसरा तरीका, ये काफी अच्छा आइडिया है। और चौथा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बड़े खर्च को अवॉइड करो, ठीक है। बड़े खर्च को अवॉइड करो जितना हो सकता है। आप कि जो महंगे खर्चे हैं, ठीक है, जो लास्ट के 15 दिन में, जैसे बाहर शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना, या फिर कुछ और एक्सपेंसिव रहते हैं जैसे सब्सक्रिप्शन रहते हैं, तो आप लास्ट के 15 दिन में उनको जितना हो सकता है अवॉइड करो। क्योंकि लास्ट के 15 दिन वो दिन होते हैं जब आपको पूरा एकदम सब कुछ कंट्रोल करके चलना रहता है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप उनको मत करो, लेकिन हाँ, शुरुआत में जो करना है कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 15 दिन में आप उन सबको मैनेज कर सकते हो। इसलिए
महंगे खर्चे लास्ट के 15 दिन में खत्म करो। पांचवा जो पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं वो पांचवा पॉइंट ये है कि नो स्पेंड डे, मतलब हफ्ते के अंदर 2 दिन आप ऐसे चूज करो जिसके अंदर आप बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करोगे। बिल्कुल स्पेंड नहीं करोगे मतलब ये, आप अगर घर पे बैठ के बोर हो रहे हो तो आप कहीं बाहर घूमने चले जाओ, या अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना शुरू कर दो, या कोई काम कर लो, या फिर कोई घर में मूवी देख लो, लेकिन उन 2 दिनों के अंदर आप कोई भी स्पेंड नहीं करोगे। अगर बाहर खाना खाने का मन करे तो आप खाना घर पे खा लो, लेकिन आप स्पेंड नहीं करोगे। ठीक है, नो स्पेंड डे। वीक में 2 दिन अप्लाई करके देखो, आप ये देखना कि मंथ एंड में आके ये कितना स्पोर्टिव रहता है। छठा पॉइंट जो आपके लिए लेके आए हैं, छठा पॉइंट ये है कि जो आपकी बचत है उसको आप गेम बनाओ। गेम कैसे बनाया जा सकता है? गेम ऐसे बनाया जा सकता है कि जैसे मान लो आपका बाहर खाने का मन कर गया, आप बाहर जाओगे, 300 रुपए का खाना खाओगे, ना करते 150, 200, 300 रुपए का आप खाना खाओगे। उसी 300 रुपए का खाना अगर आप घर पे खा लोगे तो वही जो 300 रुपए है वो आप किसी बॉक्स के अंदर सेव कर लो, क्योंकि आपके बाहर भी लगने थे। उसी 300 को उठा के आप घर में किसी वॉलेट में, किसी गुल्लक में सेव कर दो, और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मंथ एंड आएगा, लास्ट आएगा, तो आपका गुल्लक भी हंस रहा होगा और आप भी। वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एम्प्लॉय जो रहते हैं वो मंथ एंड में रो रहे होते हैं कि भाई पैसा खत्म हो गया। लेकिन अगर आप ये ऊपर दी हुई स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। अभी जो लास्ट में बताने वाला हूँ वो तो जबरदस्त आइडिया है। लास्ट वाला जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, 7वां पॉइंट, वो सबसे बेस्ट है। आप सेविंग क्यों करते हो? जाहिर सी बात है, कोई बाइक लेना चाहता है, कोई ट्रिप पे जाना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई घर खरीदना चाहता है, इसीलिए तो आप सेविंग करते हो। तो इसका मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मंथ में 1 तारीख से आपने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, तो जब आप सेविंग कर रहे हो, किसी गुल्लक में, किसी वॉलेट में पैसे डाल रहे हो, तो आप उसको एक नाम दो। ठीक है, मान लो आपने गोवा ट्रिप पे जाना है या आपने बाइक बाइक बाय करनी है। ठीक है, तो आप उस बाइक का जो सेविंग कर रहे हो, उस सेविंग को नाम दो कि मुझे इस बचाए हुए पैसे से ये बाइक खरीदनी है, या इस बचाए हुए पैसे से मुझे ट्रिप पे जाना है। क्योंकि जब किसी चीज का मकसद होता है वो तभी पूरी होती है। ऐसे आप पैसे डाले जा रहे हो, पैसे डालने से आपको कोई मोटिवेशन नहीं आएगा, और जब तक आप ट्रिप के नाम पे पैसे नहीं डालोगे या किसी बाइक के नाम पे पैसे नहीं डालोगे, तब तक वो पैसा जमा करोगे तो आपको मजा भी आएगा, और एक खुद से मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे पैसा सेव करना चाहिए क्योंकि मुझे वो करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से अब आप आज से सेविंग करना स्टार्ट कीजिए, और आप उसके अंदर उसको नाम जरूर दीजिए कि मुझे ये कर। बाकी दोस्तों, पैसे बचाना कोई बहुत बड़ी फिटनेस वाली या फिर बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बिल्कुल फिटनेस की तरह है। शुरुआत में जैसे आपको टिपिकल लगता है वैसे टिपिकल लगेगा, 1, 2, 4, 5 दिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये जब हैबिट का पार्ट बनेगा तो आप इसे बहुत ईजिली ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पैसा बचाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप ट्राई करो, जरूर कर पाओगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ बनाई जाती है, और प्लीज आप अपना प्यार जरूर देके जाइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ड्रॉप करके बताइए कि आपको कौन सा आइडिया है जो सबसे अच्छा लगा। क्या हाँ, ये वाला आइडिया मेरे लिए कंफर्टेबल है, या मैं कर सकता हूँ, या बता सकता हूँ। बाकी नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बाकी आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बता के जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।